नमस्ते मित्रों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैंने पिछली बार आपको नाभिदर्शन अप्सरा साधना के बारे में बताया था, जिसके संबंध में आपके बहुत सारे प्रश्न हैं। जैसे साधना कब करनी चाहिए, दिन में या रात में, इससे हमें कुछ हानि तो नहीं होगी। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में दिए जाएंगे। और देखिए, व्हाट्सएप पर किसी भी प्रश्न का उत्तर ना पूछें, क्योंकि सभी के प्रश्नों के उत्तर व्हाट्सएप पर देना संभव नहीं है। अगर एक एक करके सभी के प्रश्नों का उत्तर व्हाट्सएप पर दिया जाएगा तो सारा समय उसी में लग जाएगा। इसलिए आप सिर्फ साधना सामग्री या पुस्तक के लिए ही व्हाट्सएप पर मैसेज करें, या फिर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो तभी मैसेज करें। सबके प्रश्नों का उत्तर देना व्हाट्सएप पर संभव नहीं है। इसलिए अब से जो भी आपके प्रश्न होंगे वो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और उन प्रश्नों के ऊपर एक वीडियो बना दी जाएगी। और यदि आपको साधना से संबंधित कोई भी सामग्री या पुस्तक की पीडीएफ मंगानी हो तो आपको व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी सामग्री को प्राप्त कर सकते हैं। और आपको इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि आपको सामग्री मिलेगी या नहीं। आपको 100% सामग्री मिलेगी ही। इसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको आपकी सामग्री प्राप्त हो जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं अप्सरा साधना के नियमों और आपके पूछे गए प्रश्नों के बारे में। आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण नियम बताने वाला हूँ, जिनका पालन अप्सरा साधना में आपको करना होगा। किसी भी अप्सरा की साधना हो, आपको ये सभी नियम का पालन करना ही पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अप्सरा क्या है। अप्सरा एक 16 वर्षीय सौंदर्यपूर्ण एक दिव्य कन्या की तरह होती है, जिसको अप्सरा कहा जाता है। जब आप अप्सरा की साधना करते हैं तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जो कि आपको करनी होती हैं। सबसे पहले आपका कोई गुरु होना आवश्यक है। यदि आपका कोई गुरु नहीं है तो आपको महादेव को गुरु मानना है और गुरु मंत्र का 1.25 लाख का जाप करना है। और महादेव का गुरु मंत्र ओम नमः शिवाय है। ये होने के बाद जब आप साधना करना आरंभ करें तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है जब तक आपकी साधना चलेगी। और साधना करते समय आपको शुद्ध घी के दीपक का उपयोग करना है और सुगंधित धूपबत्ती का उपयोग करना है। और आपको इत्र का इस्तेमाल जरूर करना है। इत्र यंत्र पर भी चढ़ाना है, और जो आपके वस्त्र हैं उन पर भी आपको इत्र लगाना है। और गुलाब के पुष्पों का इस्तेमाल आपको अवश्य करना है। अगर गुलाब के पुष्प ना हो तो अन्य आप किसी प्रकार के फूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो पुष्प सुगंधित होने चाहिए। और आप जब साधना करेंगे तो आपके नीचे आसन होना अति आवश्यक है। लाल या पीले रंग का आसन होना चाहिए, और आपको उत्तर या पूर्व की दिशा की ओर मुख करके बैठना है जब आप साधना कर रहे होंगे। और साधना के समय आपके पास अप्सरा साधना की सामग्री होना अति आवश्यक है। आपके पास साधना सामग्री होना अति आवश्यक है। साधना सामग्री में अप्सरा माला और अप्सरा यंत्र का होना अति आवश्यक है। और यदि आप साधना सामग्री मंगाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ये साधना सिर्फ रात्रि में ही संपन्न की जा सकती है। रात्रि में 9 से 5 बजे के बीच ये साधना कभी भी की जा सकती है। और जो वस्त्र आप एक बार पहन लेंगे वो वस्त्र आप दोबारा नहीं पहन सकते। और जिस कमरे में आप साधना कर रहे हो, साधना करते समय उस कमरे में कोई अन्य व्यक्ति नहीं जा सकता जब तक आपकी साधना पूरी ना हो जाए। और 11 माला से कम मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। 11 माला से ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 11 माला से कम नहीं होना चाहिए। 11 माला का जाप आपको प्रतिदिन करना चाहिए। और साधना के लिए आपको साधना करने से पहले गुरु पूजन अवश्य करना चाहिए। और इस साधना में आपको किसी भी तरह डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक सात्विक साधना है। और साधना काल में जब तक भी आपकी साधना चलती है, आपको अपने आचरण को सही रखना है और झूठ नहीं बोलना और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। और हो सके तो सिर्फ एक समय ही भोजन करें। और जब आपकी साधना पूर्ण हो जाए तो साधना पूर्ण होने के बाद किसी को ना बताएं, चाहे वह आपका मित्र हो, चाहे आपका कोई खास हो। ये बात सिर्फ आपको अपने गुरु को ही बतानी है। कोई अगर आपसे पूछे कि आपने अप्सरा साधना की है तो आपको बिल्कुल नहीं बताना। अगर आप एकांत में हैं तभी अप्सरा आपके सामने प्रत्यक्ष होगी। और आपको मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। आपको हमेशा अप्सरा का चिंतन करते रहना है। जिस भी अप्सरा की साधना आप कर रहे हैं, अप्सरा के प्रति आपका प्रेम भाव होना चाहिए, क्योंकि भाव से ही ये साधना सिद्ध हो सकती है। और आपको मंत्र, गुरु और सामग्री इन पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, तभी आपको अप्सरा सिद्ध हो सकती है। कई बार ऐसा होता है, आपने कुछ दिन मंत्र जाप किया, आपको कुछ अनुभव नहीं हुआ तो आप साधना बंद कर देते हैं। आपको ये नहीं करना है। इन सभी चीज़ों पर आपको ध्यान देना चाहिए। और अप्सरा साधना को हमेशा मित्र
या प्रेमिका रूप में ही सिद्ध करना चाहिए। इसके अलावा किसी अन्य रूप में साधना को सिद्ध नहीं करना चाहिए। अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तो आपकी साधना अवश्य ही सिद्ध हो जाएगी। यदि आप अप्सरा साधना के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो नीचे अप्सरा साधना की पुस्तक का लिंक दिया गया है, जिसमें अप्सरा साधना की संपूर्ण जानकारी है, जिसकी सहायता से आप अधिक सरलता से अप्सरा सिद्ध कर सकते हैं। आपको ये पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। इसके संबंध में आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपना प्रश्न जरूर पूछें। हमारे चैनल का उद्देश्य यही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ज्ञान को जानें और समझें, जिससे वो अपने जीवन में आनंद और सुख का अनुभव कर सकें। धन्यवाद।